नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ जो शायद इस यूट्यूब पे शायद ही कोई डिस्कस किया होगा इस टॉपिक पर। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं ही डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस पर डिस्कस किए होंगे या फिर मैंने अभी तक तो नहीं देखा आई थिंक, लेकिन आपको बहुत यूनिक लगने वाला ये टॉपिक। टॉपिक है पढ़ाई वर्सेज मनी, पैसा। ये बिजनेस कह सकते हैं, यानी पढ़ाई से पाया गया कोई चीज़ और पैसे से पाया कोई चीज़। जैसे कि पैसा से आप बहुत बड़ा बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं, बाटा कंपनी वगैरह वगैरह। पढ़ाई से भी इस दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं, कौन चीज़ इजी है, कौन चीज़ हार्ड है, इसमें क्या चीज़ है, इस पर हम तर्क करना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो पढ़ाई एक तरफ बिजनेस, दोनों का अपना अपना वेटेज है, दोनों का अपना समाज में रिस्पेक्ट है, इज्जत है। बिजनेस भी कोई कम लेवल की चीज़ नहीं है, पढ़ाई भी कोई कम लेवल की चीज़ नहीं है, दोनों चीज़ आप में बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको दो ऑप्शन मिल रहा है, या तो वो बिजनेस करे या वो पढ़ाई करे। इस दोनों ऑप्शन में क्या बेटर हो सकता है, अपने पर्सपेक्टिव में मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। और आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात भी आप एक बार मान के देखें, शायद आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, मिडिल फैमिली के पास अगर हम एक बात करें तो मिडिल फैमिली के पास अगर बिजनेस का बात किया जाए तो किराना दुकान होता है। किराना दुकान हो गया, या छोटा सा नहीं, मतलब मीडियम लेवल पर, जिसमें 20 से 25 रुपये का इनकम कमाया जा सकता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास किराना दुकान या कोई बाइक मैकेनिक, कोई भी छोटा सा दुकान, मतलब मीडियम लेवल दुकान हो सकता है। एक वो ऑप्शन होता है, और एक ऑप्शन होता है पढ़ाई का। इस दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट है, आप आगे बढ़ कर के क्या अपॉर्चुनिटी आप या तो किराना दुकान करें या फिर एक अच्छा पढ़ाई करके आप कुछ अचीव कर लें, इस दोनों में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जो लड़का होता है वो बचपन से दुकान में जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ रेट, कुछ ना कुछ ग्राहक को डील करने का तरीका, कुछ ना कुछ चीज़ें वो सीखता रहता है हर एंगल पर। मतलब कोई दुकान गया, खाना देने ही गया थोड़ी देर के लिए, और वो पढ़ाई भी करता है 9th 10th से 8, और दुकान को भी वो देखता रहता है। इस जगह पर पैसे की थोड़ी तंगी होती है, घर में तंगी हो जाती है, क्योंकि इनकम कभी कुछ, कभी अप एंड डाउन आते रहते हैं, और कभी कोई खर्चा हो गया। तो जो लड़का जो वो चीज़ फेस कर रहा है, जो बिजनेस भी कर रहा है और पढ़ाई को भी देख रहा है, उसको कहीं ना कहीं ये लगने लगती है कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। ऐसा महसूस होता है कि पैसा रहता तो शायद ये काम हो जाता, या वो काम हो जाता, या कोचिंग फी दिला जाता, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रेंट नहीं दिला पा रहा है। जब ऐसा मुसीबत आता है तो लोग को लगने लगता है कि नहीं, पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसा को ये करना चाहिए। यहाँ पर दो तरीके से आप लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं। या वो बच्चे की बात की जाए तो वो बच्चा दो टाइप से अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकता है। एक तो ये कि वो पैसा को देख कर के तत्कालिक जो प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए आगे बढ़े, या वो पढ़ाई के महत्व को समझे, या वो दोनों कर सकता है। ज़्यादा अच्छा ऑप्शन तो दोनों का ही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रॉब्लम में आकर के बिजनेस को प्रायोरिटी लेते हैं और कहते हैं कि पैसा होगा तो सब कुछ हो जाएगा, हर चीज़ पैसा से समाधान है। कहीं ना कहीं लोग के अंदर ये मिथ आती है, और जब वो, मतलब मान लीजिए कि वो बिजनेस का कुछ समझ विकसित उसके में हो गया, वो चाह रहा है कि हम बिजनेस ही करें, इनकम आ रही है 50,000 60,000 का महीना आने लगा, मतलब बिजनेस को थोड़ा सा डेवलप कर लिया और अच्छे से बना लिया, तो ये सोचना कि अब हम बिजनेस ही सब कुछ करेंगे शायद सही भी हो सकता है। लेकिन 99% केस में हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस वो चीज़ नहीं दे पाएगा जो चीज़ पढ़ाई दे देगी। बहुत ही पॉइंटेड बात है। लोग कहता है कि हाँ, पैसा सब कुछ है, जो 1 लाख रुपये कमा रहा है, 80,000 कमा रहा है, क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कमाए। हम जानते हैं बिजनेस में और पढ़ाई में ये अंतर है कि आप एक नौकरी में लिमिटेड इनकम कर पाते हैं,
लेकिन बिज़नेस में आप अनलिमिटेड इनकम कर पाते हैं, ये बात तो है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये है कि बिज़नेस में जिस समय आप आए, उस समय आपकी कंडीशन क्या थी? आपके साथ कौन-कौन थे? आपके पापा थे, आपके भाई थे, आपके लोग थे? तो वो चीज़ें भी हेल्प होती हैं, है ना? आप सोचोगे कि आप अकेले कर रहे हो तो ये नहीं, आपने बस उस चीज़ को सही कर दिया और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, एफर्ट लगाया जिसको सही करा। लेकिन अगर वो सब में से कोई 1 या 2 आदमी हट जाए, तो फिर बिज़नेस से उतना इनकम कर पाना बहुत मुश्किल है। वो तभी हो पाएगा जब सब लोग साथ होंगे, और लाइफ टाइम तो कोई साथ होने वाला नहीं है। बिज़नेस भले आपका अभी अच्छा चल रहा हो, पैसा का इनकम कर रहे हो, 60,000-70,000 रुपये कमा रहे हो, लेकिन जब आपके पास मतलब जब हैंड हट जाएंगे, या भाई है या कोई भी है, तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। तो एज ए कैरियर चूज़ करना बिजनेस इज़ नॉट सो गुड। हाँ, यदि आप में पोटेंशियल है और आप चाहते हैं कि इसको हम बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आएगा उस पे आप अवेयर हैं, स्टाफ रखने का तरीका आपके पास पता है, आपको पता है कैसे बिज़नेस होता है, इनकम कैसे हो सकता है और कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं, तो बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इससे बहुत ही हल्के में, बहुत ही मतलब इतना कम टेंशन लेना अगर आप चाह रहे हैं कि हम ज़िंदगी में स्टेबल हो, तो फिर भी आपके में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। स्टेबिलिटी तभी होगी, कोई ठीक नहीं है, कोई स्टाफ आपका रहेगा 2 साल रहा, 4 साल फिर हट जाएगा। अभी ज़िंदगी मतलब आप अगर 25 साल या 20 साल में ये सब स्टेप लिए, 18-20 साल में ले लेता है, आप बेसिकली प्रॉब्लम में आ जाता है, तो लोग कहते हैं बिजनेस ही करते छोड़ो यार, ले लेता है स्टेप, पढ़ाई को थोड़ा सा साइड कर देता है। लेकिन आप ये देखें कि आपको 60 साल जीना है, और आप बहुत ही अच्छे से करेंगे तो 22-20 साल में बिजनेस स्टार्ट किए, 22 साल, 25 साल, 30 साल, और 30 साल के बाद या 10 साल के बाद, 10 से 15 साल के बाद आपको ये लगने लगेगा कि भाई बिजनेस में सब लोग इधर उधर हो गया, जो मार्केट पहले था वो मार्केट अब नहीं है, उसका जो सेल था, जो आइटम का सेल था, वो सब अब नहीं है, चेंज हो गया सब कुछ, आइटम सब चेंज हो गया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। आप कोई एजेंसी ले लिए, उस समय खूब सेल था 10 साल पहले या 5 साल पहले, अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया, तो नया अप्रोच लेंगे। तो जो आदमी इसमें फील्ड ऑफ करते रहा, तो उसके लिए ठीक है, रिक्स है, बहुत बड़ा रिक्स है भाई, बहुत बड़ा रिक्स है इसमें। आप पैसा भी कमाओगे तो आपका फिर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, ये सब भी बात हो जाती है इसमें। ऐसा तो नहीं है कि आप 5 या 10 50 हज़ार कमाओगे तो आप 50 की तरह सोचोगे, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा ना। लेकिन यहाँ पर एक बेटर ऑप्शन अगर हम कहें तो वो पढ़ाई है। और दूसरी बात, हम पढ़ाई में बताते हैं कैसे क्या है। मान लीजिए आप उस उम्र में, हाँ ठीक है, प्रॉब्लम था तो मैंने बिजनेस में आ गए और ग्रेजुएशन तक आप इंतजार कीजिए, ग्रेजुएशन तक आप सपोर्ट कीजिए, पढ़ाई बिजनेस भी आप कर लिए, कुछ अचीव कर लिए, अच्छी बात है। लेकिन आपको ग्रेजुएशन के बाद आ जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस पढ़ाई से जो आप स्टेबल करेंगे ना, आप वही समय पढ़ाई में दे देंगे 3 साल, तो आपका 60 साल सिक्योर हो जाता है, 60 ईयर्स विथ अ गुड पैकेज। अगर आप एक अच्छा मतलब आप अगर आप में कुछ टैलेंट है, तब तो आप बिज़नेस को बढ़ा पाएँ। आपका टैलेंट, बिज़नेस को बढ़ाने का टैलेंट आपके पास है, सब कुछ समझने का टैलेंट है, तो उस टैलेंट को आप यूज़ करिए यहाँ। ना ये मत सोचिए कि अब बिज़नेस बढ़ा लिए हैं तो बिज़नेस छोड़ देंगे तो मेरा बिज़नेस टूट जाएगा, ऐसा बिज़नेस नहीं मिलता है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब मिथ है। आप ही है जो बिज़नेस को बढ़ाए हैं, और आप ही है जिस फील्ड में जाएंगे उसको बेस्ट बना देंगे। अपना भरोसा रखना चाहिए। आप भरोसा करके आए थे ना, पढ़ाई का आपका स्कोप अच्छा है, तो आप पढ़ाई में बहुत ही सही है। हमको लगता है पढ़ाई में स्कोप लगभग लोगों का अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि 9th 10th 8th 7th लोग पढ़े होते हैं। अगर वो ग्रेजुएशन में मतलब मैट्रिक में फर्स्ट लाए या सेकंड लाए, इंटर में फर्स्ट सेकंड लाए, ग्रेजुएशन उन्होंने पास किया, तो पढ़ाई का तो स्कोप उनके पास है ही। ऐसा थोड़ी कि वो पढ़ाई नहीं की है। यहाँ ज़रूरत है यहाँ समझने की कि पैसा लाइफ टाइम काम नहीं आता, बिजनेस का व्यवस्था आपको लाइफ टाइम काम नहीं आएगा। कंपनी बदल जाएगी, आदमी बदल जाएंगे, एरिया बदल जाएगा, तो वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आपका बिजनेस आपके आइटम पे डिपेंड करता है, आपके आदमी पे डिपेंड करता है, आपकी पूंजी पे डिपेंड करता है। ये तीनों में कोई भी चीज़ इफेक्ट पड़ेगा तो ये लाइफ टाइम सही नहीं है। यहाँ पे पढ़ाई करना चाहिए, मेरा ये मानना है ना। और आप पढ़ाई करें, पढ़ाई से बीपीएससी हो गया या फिर कोई भी अच्छा जॉब जिसमें आप स्टेबल मानते, बैंक हो गया, बैंक में इंग्लिश का मजबूती होता है, रीजनिंग चाहिए, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टफेस्ट नहीं है। 2-3 साल अगर अच्छे से दे दिया जाए, 2-3 साल में आपका 60 साल सिक्योर हो रहा है, ये भी देखिए। 60 से 65 साल या बिजनेस आप रोज़ करेंगे, रोज़ मेहनत करेंगे, तो आपका इनकम होगा, हो सकता है आप लाख रुपये कमा लें, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन 10 साल तक कमाएँ, कितना हो गया? 1 लाख से 10 लाख हुआ बस। उसके बाद फिर बिजनेस डगमगाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
और आप बिज़नेस अगर वही चीज़ आप मतलब बिज़नेस बिज़नेस में क्या है कि आप आज काम किया, आपका आज से पैसा स्टार्ट हो गया। पढ़ाई में तो ऐसा नहीं है, 3 साल आपको देना ही पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। प्लस अगर आप अच्छा बिज़नेस करके आप पढ़ाई में आ रहे हैं तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ, तो हम इनकम भी कर रहे हैं, महीना का 30-40 हज़ार कमा रहे हैं, लाख रुपये 50 हज़ार रुपये जो भी कमा रहे हैं, लाख रुपये का बात करते हैं। यहाँ तो आएँगे तो भाई सब खत्म हो जाने वाला है। लेकिन आप ये देखिए कि इस 3 साल में जो आप अचीव करेंगे पढ़ाई से, आपके में तो पोटेंशियल है, आप में क्वालिटी है। तो वो क्या होगा कि 3 साल का मतलब 3 साल में जो आप गेन करेंगे, जो ज्ञान गेन करेंगे, जो बुद्धि, जो पढ़ाई आप गेन करेंगे, उससे अगर कोई नौकरी निकालते हैं तो आपका 60 साल सिक्योर हो जाएगा। और 60 साल में अगर 50 का ही महीना मिलता है, बैंक ही निकाल लेते हैं आप, यूपीएससी निकाल लेते हैं या एसएससी निकाल लेते हैं, उसका इनकम महीना 50,000 रुपया, ये आपका लाइफ टाइम रहेगा। जब तक आपकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, मतलब रिटायर होने के बावजूद भी आपके पास पैसा आपको मिलेगा। बहुत सारी चीज़ इसमें है, हेल्थ से लेकर हर चीज़, हर फैसिलिटी। और समाज में इज्जत तो एक लेवल अप ही होगा। बिजनेस कितना बड़ा आप कर लो, बिहार का हम स्पेशली बात करें, बिहार के हैं तो बिहार की हम बात बताते हैं कि वो नज़र से नहीं देखता लोग। लेकिन आप एक जॉब में निकाल लो तो कोई भी जॉब हो तो आपको एक अलग नज़र से देखता है। प्लस आप अगर हम गुना भाग करें, हम गुना भाग किए हैं, 2 करोड़ रुपये आप इनकम करोगे अपने जॉब से। डेवलप हम प्रमोट का बात हम नहीं करें, प्रमोशन में तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप एक स्टेबल लाइफ अच्छे से जी पाओगे, एक अच्छा व्यवस्था से सब कुछ जी लोगे। इतना पैसा तो काफ़ी होता है भाई, 50,000 रुपये का महीना कम नहीं है। और धीरे बढ़ेगा ही। अब 65 ईयर तक आप स्टेबल हो। अब बिजनेस में लेकिन ऐसा नहीं है, इनकम कर रहे हो लेकिन 10 साल 15 साल जब तक आपके साथ सब लोग हैं, आपका आइटम अच्छा है, मार्केट अच्छा है तो ठीक है। लेकिन नहीं है तो फिर उसे अब बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। आप बिजनेस बड़ा कर रहे हैं तो फिर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बड़ा हो जाएगा। तो गुना भाग करके हम यही कहेंगे कि बस टाइम है तो पढ़ाई करें, पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। और 3 साल अपने आप को दे दें। 3 से 5 ईयर्स मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। साथ ही साथ आज यूट्यूब का ज़माना है, एक वीडियो मैं और लाऊंगा इस पर, यूट्यूब पे मैं बात करूँगा कि हाउ यूट्यूब वर्क्स, कैसे यूट्यूब पूरा ज़िंदगी चेंज कर सकता है, आपकी पूरा लाइफ को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। इतनी पावर है यूट्यूब में आज के डेट में। फ़िलहाल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पे आप पढ़ाई को ले आएँ, शिफ्ट करें और यूट्यूब से पढ़ाई करें। हर एक टाइप का मोटिवेशन आप यूट्यूब से ले सकते हैं। बीपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, बैंक करना है, हर तरीके का फॉर्म, वीडियो, मोटिवेशन, सिलेबस, बुक्स, हर चीज़ जो आप चाहते हैं कम टाइम में सिलेबस। मतलब हम ये बता सकते हैं कि जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट कवर करने में इंसान को 1 महीना लगता है, वो 3 घंटे के वीडियो पे अवेलेबल है यूट्यूब पे, जिससे आप कवर कर सकते हैं 1 महीना का सिलेबस को आप 1 दिन में। ऐसे ऐसा वीडियोज अवेलेबल है। आधुनिक भारत का इतिहास, इतने सारे चैप्टर्स है, इतने सारे गवर्नर जनरल है, इतने सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको आप मात्र 3 घंटे में। एक है एडूसाला एक यूट्यूब चैनल है, उस पर ये सब चीज़ें दी गई है। तो बहुत कुछ है आज के डेट में पढ़ाई करने के लिए, एक अच्छा लाइफ स्टेबल करने के लिए बहुत कुछ है। एक और यूट्यूब जरूर देख ले। तो बस यही रहेगा, पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा से 10 गुना ज़्यादा चीज़ है। और एक बार आप नौकरी निकाल लेते हैं ना, आपका फिर बहुत कुछ मिलता है। एक एसडीएम अगर बन गए आप तो आपको हर तरह की इज्जत, पैसा, मान सम्मान, पैसा का कोई कमी नहीं होगा। पैसा ही बहुत मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में ही पैसा है, एसडीएम भी बहुत पैसा कमाता है मतलब अभी इन सेंस ऑफ डेट कि इतना स्टेबल कर लेता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो यही रहेगा मेरा। और आप सभी को सभी अच्छे से लाइफ में आगे बढ़े, मेरी यही कामना है। थैंक यू।